अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक हेल्थ टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हरा धनिया दुनिया भर में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली मशहूर तरीन बूटी है। अपने मुनफरिद जायके, खुशनुमा रंगत और तेज़ खुशबू की बिना पर तकरीबन हर खाने में धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। खाने सजाने के अलावा ये बूटी सेहत और जिल्द के हवाले से भी अनगिनत फवायद रखती है। अगरचा इस पौधे के तमाम हिस्से खाने के लायक होते हैं, लेकिन पत्तों और बीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नुमाया है। धनिया जरूरी मादनियात और विटामिन हासिल करने का शानदार जरिया है। फौलाद से भरपूर होने की वजह से हेमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने और एनीमिया यानी खून की कमी का तदराक करता है। धनिये में मौजूद मैग्नीशियम असाबी निज़ाम को मुनासिब और बाकायदा तरीके से फाल रखता है और हड्डियों की ताकत बढ़ाता है। धनिये का जूस विटामिन ए, बी और सी के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम, फाइटोन्यूजेक्स और फ्लेवोनॉइड्स हासिल करने का कुदरती और मौसर जरिया है। धनिया एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियत रखता है, सेहतमंद जिस्म को फरोग देने और दिल से मुतल्लिक खतरात की रोकथाम में मदद देता है। मोटापे और ज़ियाबतीस के लिए हैरत अंगेज तौर पर काम करता है, मगर जाहिर है कि पेचीदा इमराज में इलाज को दवा के जरिए ही किया जाता है। लेकिन जहाँ ग़िज़ा की फालियत का सवाल हो तो धनिया खाना अच्छा है। ये चर्बी को कम करने, वजन घटाने में मुआवन साबित होता है। जब धनिया ताज़ा और कच्चा खाया जाए तो ये शक्कर की सतह को कम करता है। खांसी, हलक के वर्म और दमे में धनिये के कच्चे पत्ते चबाना मुफीद होता है। इसके अलावा धनिया हाजमे में मदद देता है, खास तौर पर जब धनिये के पत्तों को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ग़िज़ा को हजम करने और मैदे में गैस बनने के अमल को रोकता है। सब्ज़ धनिया खामरों और हाजमी जूस यानी एंजाइम्स के मुनासिब अखराज में मदद देता और भूख की कमी दूर करता है। खुशबूदार धनिये का इस्तेमाल किया जाए तो ये मसाने के इन्फेक्शंस को रोकने में मदद देता है। बैक्टीरिया और फंगस पर एंटी बैक्टीरियल असरात मुरतब करता है। जल्दी मसाइल में हल्दी पाउडर के साथ धनिये का इस्तेमाल मुफीद है। धनिया चेहरे के कील मुहासों को कम करता है, एक्जिमा, खुश्की और फंगल इन्फेक्शन से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अशोब चशम में भी फायदा देता है। खुश्क और भुना हुआ धनिया जिसे मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ एसिड्स मसलन लाइनोलिक, एस्कॉर्बिक, पामटिक और स्टेरिक की मौजूदगी की वजह से अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और जिस्म से खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद देता है। इसके अलावा धनिये का इस्तेमाल हार्मोन्स के इखराज को बेहतर बनाने और मखसूस अयाम में होने वाली बदनस्मी को रोकने में मदद देता है। धनिये के बीजों से निकलने वाले तेल को बेहतरीन एंटीसेप्टिक कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल मुंह के अल्सर में बेहद फायदा देता है। धनिये का फेस मास्क जिल्द को नरम और मुलायम रखने के लिए आधा कप जौ का आटा, 1/4 कप दूध, 1/4 कप कुचला हुआ खीरा और मुट्ठी भर ताज़ा धनिये को ब्लेंड कर लें। इस मिक्सचर को तकरीबन 20 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें और खुश्क होने पर धो लें। कील मुहासों के लिए कील मुहासों से निजात के लिए 1 चाय का चम्मच लेमन ग्रास, धनिया और कैमोमाइल को पैन में डालें और फिर इस पर खोलता हुआ पानी डालें और 1 घंटे तक ठंडा होने दें। फिर इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करके नरम सा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 20 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें, फिर नीम गर्म पानी से धो लें। आखिर में चेहरे पर अर्के गुलाब के छींटे मारें। फेस मास्क मुट्ठी भर ताज़ा धनिया धोकर 2 अंडों की सफेदी, आधा कप जौ का आटा लेकर इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब मुंह धोने के बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगा लें और 10-15 मिनट के बाद जब मास्क सूख जाए तो चेहरा धो लें। लिप बाम 2 चाय के चम्मच धनिये का जूस और 1 चाय का चम्मच नींबू का रस मिलाकर रात को सोने से पहले होंठों पर लिप बाम की तरह लगा लें और अगली सुबह नरमी से साफ कर लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से होंठ गुलाबी और नरम और मुलायम हो जाएंगे। रोजाना लिपस्टिक के इस्तेमाल से होंठों पर पड़ने वाले निशानात भी ज़ाइल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।